ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों कैसा सुनोगे मर्जी तुम्हारी, मगर मैं तो कुरान सुनाने आया हूँ, रब का पैगाम सुनाने आया हूँ। अल्लाह का कलाम सुनकर तो पत्थर भी मोम हो गए, पत्थर दिल भी मोम हो गए, बड़े बड़े काफिर मोम हो गए। आज भी अगर अल्लाह का कुरान सुनाया जाए, किसी भी जालिम और जाबिर के सामने सुनाया जाए, बड़े से बड़े मक्कार के सामने पढ़ा जाए, लेकिन जब रब का कलाम सुनता है सख्त भी नरम हो जाता है। ये मेरे रब के कलाम का खासा और सिफत है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो आसमान पे बादल छा जाता है, ये जो बारिश के कतरे जमीन पे गिरते हैं, ये जो चुन चुन के एक एक दरख्त की जड़ तक पहुंचते हैं और वो दरख्त परवान चढ़ जाता है, ये जो फसलें लहलहाती है, पानी में नहाती है, और ये फसलें जो झूमती है, हवाएं जिन्हें झूला झूलाती है, ये क्या समझते हो ये पानी खुद ब खुद आ गया है? क्या समझते हो ये फसलें खुद ब खुद लहलहा रही है? याद रखना, फरमाया गया तुम्हारे यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये मदरसों में जो कुरान की तिलावत करते हैं, ये इधर कुरान पढ़ते हैं, उधर रब का करम नाजिल हो जाता है। ये इधर कुरान की तिलावत करते हैं, उधर रब की रहमतें भी झूमने लगती है। ईमानदारी के साथ बताना, आप अपने छोटे से बच्चे को मदरसा लाए, मौलाना नातिक के पास लेकर आए, 5 साल का, 6 साल, 8 साल का बच्चा है, आपने लाकर मदरसे में बैठा दिया, मौलाना नातिक के पास बच्चा बैठ गया, इन्होंने उसको याद करा दिया, सबक पढ़ना है तुझे, यही जो याद कराया, बच्चे ने वो पढ़ना शुरू किया। मगर मुझे ईमानदारी से एक बात बताना और दिल से फैसला करके बताना, अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, आका ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, मगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, ये कुरान पढ़ने वाले उलमा, ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज, ये कुरान पढ़ने वाले कारी, बताओ ईमानदारी के साथ, जब ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, जब ये रब का कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हुक्म था, मगर ये कुरान पढ़ते हैं तो हिलने लगते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। बताओ किसने कहा एक 8 साल के बच्चे से कि जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे हिलना भी होगा, जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे झूमना भी होगा? किसी ने नहीं कहा। मौलाना नातिक नहीं कहते बच्चों से कि झूमो, मौलाना नातिक के अलावा कोई मुदर्रिस नहीं कहता बच्चे से कि तुम्हें कुरान पढ़ते हुए झूमना है, तुम्हें कुरान पढ़ते हुए हिलना है। अरे इन बच्चों को छोड़ दो, आप भी जब कुरान पकड़ते हो, आप भी जब कुरान की तिलावत करते हो, आप भी कुरान पढ़ना शुरू करते हो तो हिलना शुरू कर देते हो। पढ़ने वाला पढ़ता है तो फिर झूमना शुरू कर देता है। सवाल पैदा हुआ, किसने कहा कि झूम के पढ़, किसने कहा कि हिलते हुए पढ़? पता लगा ये रब का कलाम है, ये परवरदिगार का कुरान है, जो पढ़ता है खुद ब खुद झूमने पे मजबूर हो जाता है। वाला महल्ला बड़ा खामोश है। कारी साहब ने भी बड़ी मेहनत की कि ये बोलने लगे, मगर अजीब बात है, अभी कोई रंगीन बातें चलने लगे तो जवान बुड्ढा भी रंगीला हो जाएगा, वो भी झूम जाएगा। है? अजीब बात है, अल्लाह का जिक्र सुनकर कायनात का जर्रा जर्रा झूमने लग जाता है। तो मातीपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मैं हैरान हूँ, तुम क्यों नहीं झूम रहे हो? तुम्हें भी झूमना चाहिए, तुम्हें भी खुश हो के जिक्र खुदा सुनना चाहिए, खुश होकर अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनना चाहिए। जरा आका की मोहब्बत में मचल के झूम के बुलंद आवाज से पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गारंटी लेता हूँ कोई शहीद नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, कोई बीमार नहीं होगा। अगर गला बैठ जाए, सुबह कोई कहे कि क्या हुआ, तो फख्र से बताना मैंने अपने रब की पाकी बयान की, मैंने अपने आका को पुकारा, इसलिए जरा आवाज मुतासिर है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का करम होगा, आका का करम होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। जरा आका के करम को याद करके, अल्लाह की इनायतों को याद करके पूरी ताकत के साथ हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। कुरान हमने समझा कि कोई मर जाए कुरान पढ़ लो, हमने समझा कोई मरता हो दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ लो, वो भी घर में पढ़ने वाले नहीं तो मदरसे से कोई बच्चा ले आओ, मौलाना नातिक को बुला लो, कारी यूसुफ साहब को बुला लो, कारी बदर आलम बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, इन्हें बुला लो। हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, हम 100 रुपए देंगे कुरान पढ़ने वाला बुला लेंगे, हम 500 रुपए देंगे अच्छा सा कारी बुला लेंगे, मगर ये कारी जो आएंगे एक बार पढ़ेंगे
तू 100 मुसाफे में दे दे या 500 मुसाफे में दे दे, जब बुलाओगे तब पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया तो किसी को 100-200 में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदा रहोगे ये तब भी कुरान पढ़ेगा, तुम कब्र में चले जाओगे ये तब भी अल्लाह का कलाम तुम्हारी कब्र पे आके पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत यही तो कुरान की खूबसूरती है। कहने हैं, वाह। कुरान हमने मैयतों में पढ़ना शुरू किया, बाकी जिंदगी में कुरान को ताक में उठा के रख दिया। हमने सिर्फ किसी के इंतकाल का वक्त आया सूरह यासीन की तिलावत कर दी, जब कोई बीमार हुआ हमने कुरान मजीद पढ़ दिया, जब कोई हमारे यहाँ मसला हो गया, कोई किसी को जेल हो गई, कैद हो गई, तो रिहाई के लिए किसी आलिम बामल से मालूम किया कौन सी सूरत पढ़वाई जाए, कौन सा वजीफा किया जाए, वही सूरत घर में तिलावत करवा ली, वही वजीफा घर में पढ़वा लिया, कुरान की तिलावत होने लगी। कुरान की तिलावत ऐसे मौकों पे फकत होती है, हाँ जरूरी है किया करो, लेकिन इसके अलावा भी देखो जरा, अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है, ये दस्तूर हयात है, ये जिंदगी का करीना है, ये निजाम जिंदगी है जो मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत को अता किया गया है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का कुरान क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तिबियान लिकुल्ली शै। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है, हर शय का कुरान में खुला बयान मौजूद है। तुम्हारी मेरी जिंदगी में पेश आने वाली तमाम तर चीजें, तमाम मामलात, तमाम तर मसाइल कुरान में मौजूद है। बात इतनी सी है कि हमने कुरान को जो ताक में रख दिया है उसे निकाल कर पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा, हजरत अल्लामा एहसान के पास आना होगा और कहना होगा हजरत जरा कुरान सिखा दे, जरा कुरान समझा दे, जरा रब का कलाम बता दे। खुदा की कसम ये उलमा सिखा रहे हैं, ये उलमा मुसलसल बता रहे हैं। ऐ लोगों, जब किसी के मौत का वक्त आए, इंतकाल का वक्त आए, तब भी कुरान पढ़ा करो। और इसके अलावा जिंदगी के तमाम मसाइल कुरान में मौजूद है, हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है? क्या तुमने तारीख नहीं सुनी है? मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के वफादार, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हर लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे, हर लम्हा आका कायनात की बारगाह में आते थे तो कुरान मजीद पढ़ते थे, सीखते थे। आका कायनात की बारगाह में जब भी कुरान नाजिल होता था मेरे आका के सहाबा उसको महफूज कर लिया करते थे, जो भी आयत नाजिल हुई उसको याद कर लिया करते थे। क्या है कुरान? जरा तवज्जो करो, कुरान ने बता दिया कि हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। तो अब तुम्हारी मेरी हर जिंदगी, तुम्हारी मेरी जिंदगी के सारे मसाइल कुरान में मौजूद है, अल्लाह के कलाम में मौजूद है। हैरान न होना, जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात कुरान मजीद हल कर रहा है, कुरान मजीद में हल हो रहे हैं। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो अजीम किताब दी, फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने खुद कुरान की अजमत को बयान किया, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। ये अल्लाह का कलाम। फरमाया शिफा चाहते हो तो कुरान उठा लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शिफा चाहिए, फायदा तुम्हें देगा कुरान, कुरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा फायदा पहुंचाएगा। खसारे में कौन रहेंगे? खसारे में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे, नुकसान में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जिक्र तेरा है, मुहाफिज तू है, मगर ये बात समझ में जरा सी आ जाए कि हिफाजत किस तरह से फरमाएगा। ऐ परवरदिगार, तेरी हिफाजत को तो हम जानते हैं, तुझसे बढ़कर मुहाफिज कोई नहीं है, कायनात में तेरे जैसा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। परवरदिगार तू ही तो है जिसने मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस की हिफाजत फरमाई। ऐ मौला
مولا تو ہی تو ہے جس نے کنویں کے اندر حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی ہے، اے مولا حفاظت تو تیری سب سے بڑھ کر ہے، اے مولا تو ہی تو ہے جس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی ہے، اے پروردگار اے میرے مولا تیری ہی تو حفاظت ہے۔ آج بھی ہم شان سے جی رہے ہیں، آج بھی ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے، فقط تیری امان میں ہے، فقط تیری حفظ و پناہ میں ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ مگر میرے عزیزوں غور کرو، تاجدار مدینہ کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال اگر کیا جائے، اے مولا قرآن کی حفاظت کیسے فرمائے گا، اے پروردگار قرآن کو کیسے محفوظ کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، قدرت کا جواب آئے گا، اے میرے بندو قرآن میں نے نازل کیا ہے، محافظ بھی میں ہوں اور حفاظت ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی، اس میں نہ ترمیم کی جا سکتی ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا محافظ میں ہوں، قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ یا اللہ تو کیسے حفاظت فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آئے گا، میں بچے بچے کے سینے میں اس قرآن کو اتار دوں گا، یہ جہاں جائیں گے قرآن پڑھتے جائیں گے، یہ قرآن پڑھتے جائیں گے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔